दोस्तों आज हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है विंड ब्रेकर। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक रस्सी पर खुद को संभाल संभाल कर चल रहा होता है। तभी उसको फ्लैशबैक आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग उसको भला बुरा बोलते हैं। ये तो लड़ता ही रहता है हमेशा, ये लोड़ू है, इसके बाल कैसे हैं, दूर रहो इससे, एक नंबर का निकम्मा आदमी है ये। और एक इंसान तो उस पर चोरी करने का भी आरोप लगाता है और वो रस्सी से गिर जाता है। तभी सीन बदलता है और हमें पता चलता है कि ये एक सपना था जो कि लड़का देख रहा था। आगे वो लड़का दूसरी जगह जा रहा होता है और मन ही मन में कहता है, मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है, मुझे ताकतवर लोग पसंद है। वहीं आसपास कुछ गुंडे लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते हैं। वहीं अपना हीरो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे वो लोग बहुत ही बुरे लगते हैं जो लोग कमजोर होते हुए भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझते हैं। और हमारा हीरो उस गुंडे के पास पहुंचता है और एक मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, मेरा नाम है साकुरा हारुका और मैं फूरिन हाई स्कूल से हूँ। जाओ कमजोरों से बोलो मुझसे दूर रहें और ताकतवर मुझसे अकेले में आके मिले। और ऐसे होती है हमारे हीरो की एंट्री, जिसके आधे बाल सफेद होते हैं और एक आंख पीली होती है। आगे लड़की उसे थैंक यू बोलती है जिसपे उसको यकीन नहीं होता और वो हकबक आ जाता है। आगे लड़की उसे कुछ खिलाने के लिए ले जाती है। हमें पता चलता है कि हमारा हीरो इस शहर में नया है और उस लड़की का नाम ताचिबाना होता है। आगे ताचिबाना बताती है कि कुछ समय पहले यहाँ पर दो गैंगों के बीच में लड़ाई होती रहती थी जिसकी वजह से यहाँ की पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल जीरो हो गई थी, इसीलिए शहर में ज्यादा लोग अब यहाँ आते नहीं है। ताचिबाना को इतना फ्रेंडली देखकर साकुरा को अजीब लगता है क्योंकि लोग उसके बालों का और आंखों का हमेशा ही मजाक उड़ाते हैं और उससे दूर भागते हैं, जबकि ताचिबाना को साकुरा का ये अजीब लुक पसंद आ जाता है। इसको देखकर साकुरा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। असल में दोस्तों, साकुरा जिस शहर में पला बड़ा है उस शहर में लोग उसका मजाक बनाते आए हैं। जब जब उसकी लड़ाई हुई है तो लोगों ने उसे ही दोषी ठहराया है, इसीलिए वो हमेशा बहुत ही अकेला रहा है। और जब ताचिबाना उससे अच्छे से बात करती है तो उसको अजीब लग रहा है। साकुरा आगे बताता है कि उसने यहाँ पर फूरिन स्कूल में एडमिशन लिया है। हमें बताया जाता है कि फूरिन स्कूल में एक से एक खतरनाक सनकी फाइटर्स भरे हुए हैं जो कि रोज आपस में डेली फाइट करते हैं जिससे वो एक दूसरे को बता सके कि असली बाप कौन है। इसीलिए साकुरा यहाँ आया है। वो आगे कहता है कि मुझे उन सबसे ऊपर जाना है, मैं कैसा भी हूँ पर मुझे लड़ना आता है, मैं नंबर 1 बनने के लिए लड़ूंगा। ये लड़ाई है खतरनाक से खतरनाक बनने की, मुझे सबका बाप बनना है। ताचिबाना उसका मजाक बनाती है जिसपे उसको गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी खाना खा के जा रहा होता है। तभी अचानक से साकुरा कहता है, दादाजी आपका ये सामान रह गया, जिसको देखकर बुढ़ा आदमी बहुत ही खुश हो जाता है और वो चला जाता है। अगले सीन में साकुरा रोड पर चल रहा होता है और हाथ में रखी हुई कुछ कैंडीज को देखकर सोचता है, ये क्या हुआ। हमें बताया जाता है कि उस बुढ़े आदमी का सामान असल में उसके पोते का गिफ्ट था। बुढ़े को उसका सामान वापस मिलने की खुशी में वो ताचिबाना को साकुरा को ये कैंडीज देने को कहता है, जिसको देखकर साकुरा फिर से हकबक आ जाता है। वो कहता है कि ये शहर में कुछ तो गड़बड़ है, मैं एक ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहना हूँ जिसमें सन की गुंडे पढ़ते हैं और लोग भी मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। वो आगे बताता है कि एक बार उसने किसी इंसान को उसका पर्स उठाकर दे दिया था लेकिन उल्टा उस पे ही पर्स चुराने का इल्जाम लगा दिया गया। साकुरा को इतना परेशान देखकर ताचिबाना को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन दोस्तों हमको पता है कि साकुरा ऐसा क्यों कर रहा है। आगे ताचिबाना कहती है, साकुरा तुमने बहुत ही अच्छा चुनाव किया है कि तुमने फूरिन में एडमिशन लिया है, बट तुम उस स्कूल के सबसे खतरनाक इंसान नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अकेले हो, तुम वहाँ किसी को भी नहीं हरा सकते। सबसे खतरनाक बनने की तो बात भूल ही जाओ। साकुरा चिल्ला कर बोलता है, चुप रहो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। ताचिबाना कहती है, हाँ तुम ताकतवर हो पर तुम फूरिन स्कूल के खतरनाक इंसान इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि तुम बहुत अकेले हो। ये सुनकर उसको अपना सपना याद आता है जहाँ पर वो अकेला रस्सी पर चल रहा होता है। वो गुस्से में उठता है और स्टूल को गिरा देता है और कहता है, मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे जीतने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए। और साकुरा जाने लगता है। ताचिबाना उससे कहती है, मेरा मतलब यहाँ पर फिजिकल पावर से नहीं है, अभी तक तुम फूरिन स्कूल के लोगों से नहीं मिले हो, उनसे मिलो समझ जाओगे। अगला सीन शिफ्ट होता है और बहुत सारे लोग शहर में तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
इसके बावजूद भी लोग कुछ भी नहीं कर पाते। आगे साकुरा की मुलाकात उसी गुंडे से होती है जिसको उसने थोड़ी देर पहले कूट दिया था। वो गुंडा साकुरा से कहता है, अरे शिकार तो खुद शिकारी के पास आ गया है, साले फूरिन स्कूल के कीड़े। साकुरा उससे कुछ भी नहीं कहता और जाने लगता है, पर वो गुंडा साकुरा को रोक लेता है और कहता है, ओए ओए ओए, तू मेरे को इग्नोर कर रहा है क्या? कुछ देर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, अब क्या हो गया? वो आगे साकुरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब ये क्या है? तेरे बाल और तेरी आंख बिल्ली के जैसे लग रहे हैं। मियाऊ, कितना बाहियात थोबड़ा है तेरा। ये सुनकर साकुरा सोचता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा से ही ये सुनता आया हूँ, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मेरी नजर में अगर मैं अपने सामने खड़े इंसान को मार सकूं तो मैं उससे बेहतर हूँ। आगे साकुरा को ताचिबाना की बात भी याद आती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम फूरिन स्कूल के खतरनाक इंसान नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अकेले हो। ऐसा सोचकर वो मुक्का बनाता है और गुंडे के मुंह पर मार देता है और कहता है, मैं किसी से भी दूर नहीं भागता हूँ, बल्कि लोग मुझसे दूर भागते हैं। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा अजीब हूँ, पर मैं तुम सभी से बेहतर हूँ। और वो गुस्से में सबको मार रहा होता है और चिल्ला भी रहा होता है, जब तक मैं लड़ सकता हूँ, जब तक मैं सामने वालों को हरा सकता हूँ, तब तक मैं सबसे खतरनाक इंसान हूँ। इसमें मेरे अकेले होने या न होने का कोई संबंध नहीं है। साकुरा ने बहुत लोगों को पेल भी दिया होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा होता है। मार धाड़ की आवाज सुनकर ताचिबाना भी बाहर आ जाती है, लेकिन एक बंदा ताचिबाना को पकड़ लेता है और कहता है, तुम फूरिन के कीड़े कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें शहर के किसी इंसान को बंदी बना ले तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी साकुरा हीरो के जैसे फ्लाइंग किक करता है और उस गुंडे को उड़ा देता है। साकुरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि फाइट के दौरान ये लोग चाकू का यूज कर रहे हैं। एक गुंडा साकुरा को पीछे से मारने आता है, लेकिन साकुरा पलक झपकते ही उसको भी पेल देता है। फिर बहुत सारे गुंडे साकुरा को मारने आते हैं। साकुरा लड़ भी रहा होता है और ताचिबाना को भी बचाता है, इसीलिए उसको दिक्कतें भी आ रही होती है। वो मन में कहता है, मैं इस लड़की को क्यों बचा रहा हूँ, जब जब मैंने लोगों का भला किया है मेरे लौड़े ही लगे हैं। एक गुंडा नीचे पड़ा हुआ चाकू उठाकर साकुरा के पैर पर कट लगा देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और एक बंदा बेसबॉल बैट लेकर ऊपर से हमला करता है, पर साकुरा बच जाता है। वो ताचिबाना के सामने आ जाता है और मन में कहता है, इसीलिए मैं लोगों की मदद नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे ही एल लग जाते हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तभी वो बंदा बेसबॉल बैट लेकर ऊपर से हमला करता है, पर हम देखते हैं कि फूरिन हाई स्कूल का एक मेंबर आ जाता है जो कि साकुरा का सीनियर होता है। वो साकुरा को थैंक यू भी बोलता है और पीछे वाले को पेल देता है। हम देखते हैं कि फूरिन स्कूल के और भी लोग आ जाते हैं। वो बंदा कहता है, तुम लोगों ने पूरे शहर की माँ बहन कर दी है, अब हम तुम्हारी टट्टी निकाल देंगे। हमें इसका नाम हिरागी बताया जाता है। दूसरी तरफ साकुरा को समझ नहीं आ रहा होता है कि फूरिन के लोग उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं और अब फूरिन के लोग गुंडों को पेलना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर साकुरा हैरान हो जाता है और बीच लड़ाई में हिरागी साकुरा को दोबारा से भी बचाता है और उससे दूर रहने के लिए कहता है। साकुरा देखता है कि शहर के सभी लोग फूरिन के लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि वो लोग कोई हीरो हो। ताचिबाना साकुरा से कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, कुछ समय पहले यहाँ पर दो गैंगों में लड़ाई चलती रहती थी जिससे पब्लिक सेफ्टी 0 हो गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा शहर बदल गया। फूरिन स्कूल के स्टूडेंट थे जिन्होंने ऐसा किया। उन्होंने शहर के एंट्रेंस पर एक बोर्ड लगाया था जिसमें लिखा था कि अगर कोई भी यहाँ पर उपद्रव बचाएगा, शहर की प्रॉपर्टी तोड़ेगा, यहाँ की शांति भंग करेगा तो हम लोग उनको पेल देंगे। ये लोग शहर के लिए लड़ते हैं, उसकी शांति बनाए रखते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो लोगों ने उन्हें इनका एक नाम दिया है, वो फूरिन या बोले विंड ब्रेकर, जो कि इस शहर का कवच है। ताचिबाना आगे बताती है कि 2 साल पहले तक फूरिन वैसा ही था जैसा तुमने बताया था, लेकिन अब सभी लोग इनको पसंद करते हैं। इन लोगों की इस शहर में जरूरत है। साकुरा सोचता है, ये तो हीरो के जैसे हैं, लड़ाई झगड़े के बावजूद भी लोग इनसे नहीं डर रहे हैं, क्या लोगों ने इन्हें अपना लिया है? तभी कुछ लोग आकर साकुरा की तारीफ करते हैं कि उसने भी बहुत ही अच्छा काम किया और एक बूढ़ी औरत साकुरा की लगी हुई चोट पर पट्टी करने की कोशिश भी करती है, लेकिन साकुरा को इनकी आदत नहीं है, तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और वो डर जाता है। तभी ताचिबाना साकुरा को पट्टी करते हुए कहती है, साकुरा, मैंने कहा था कि तुम अकेले हो, पर इसीलिए नहीं क्योंकि तुम अकेला रहना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों ने अकेला बनाया है, फिर भी तुमने लोगों से नफरत नहीं की, इसीलिए तुमने उस बुड्ढे का बैग वापस किया।
इसीलिए तुमने मेरी हेल्प की। मुझे लगता है साकुरा, इस शहर को तुम्हारी जरूरत है, आओ हमारे साथ और जैसा तुम्हें बनना है वैसा बनो। साकुरा अभी भी बहुत सोच विचार में होता है, तभी वो भागता है और जंप करता है और कहता है, गुंडे हैं जो हीरो भी है। मुझे नहीं पता ये विंड ब्रेकर क्या है, ये शहर की शील्ड क्या है, लेकिन ये बहुत ही कूल है। और वो एक गुंडे के मुंह पर किक मार देता है। एंड में वो सोचता है क्या लोग मुझे भी अपना लेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ विंड ब्रेकर का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आप इसका अगला एपिसोड देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कमेंट जरूर करिए।